आज की वीडियो में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, इसका प्रोसेस क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद फिर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की डिफरेंट टाइप्स को भी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग के मीनिंग क्या है या इसका बैकग्राउंड क्या है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के कॉन्सेप्ट को एलेक्स एफ ऑसबॉर्न ने प्रेजेंट किया। बेसिकली एलेक्स एफ ऑसबॉर्न एक एडवर्टाइजिंग एग्जेक्टिव थे। 1940 के अंदर इन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस की थिंकिंग अप के नाम से। इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा कि वो नए और क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करें। इसके बाद 1967 के अंदर इन्होंने एक बुक लिखी अप्लाइड इमेजिनेशन के नाम से, जिसके अंदर इन्होंने टर्म ब्रेनस्टॉर्मिंग को यूज़ किया। तो बेसिकली ये टर्म पहले थी थिंकिंग अप के नाम से, इसको बाद में उन्होंने मॉडिफाई किया और एक नई टर्म प्रेजेंट की जिसे उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग का नाम दिया। Brainstorming is defined as the creative process of generating new ideas or solution to a problem। कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है ना, ये एक ऐसे क्रिएटिव प्रोसेस का नाम है जिसके थ्रू आप नए आइडियाज़ को जनरेट करते हैं या किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसे क्रिएटिव प्रोसेस का नाम है जिसके थ्रू नए आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है, नए आइडियाज़ को प्रेजेंट किया जाता है या किसी एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन दिया जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक बहुत इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग टूल है बिकॉज ये आपको डिफरेंट आइडियाज़ देता है और किसी भी एक प्रॉब्लम के जो डिफरेंट इनसाइट्स हैं वो प्रोवाइड करता है और उसकी बेस पे आप बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेट को सिलेक्ट करते हैं या बेस्ट पॉसिबल आइडिया को सिलेक्ट करते हैं, उसी के ऊपर काम करते हैं और उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है ना वो इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर आपके पास नंबर ऑफ आइडियाज़ आते हैं, डाइवर्स आइडियाज़ आते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशन आते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के। उसके अंदर से आप किसी एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। इसके थ्रू आप किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नए या क्रिएटिव आइडियाज़ को लेके आते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस क्या होता है या इसके अंदर कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला इसका स्टेप होता है डिफाइन एंड एग्री द ऑब्जेक्टिव। जब ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और हर एक इंडिविजुअल अपने अपने आइडिया को प्रेजेंट करता है और उसके ऊपर फिर डिस्कशन होती है। तो सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करना क्यों चाह रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन तलाश करना चाहते हैं या जिसके लिए आपको आइडियाज़ चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं, उसके बाद फिर आप उस प्रॉब्लम के ऊपर या उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। हर एक इंडिविजुअल अपने आइडियाज़ देता है, अपनी सजेशंस देता है, फिर उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं। अब ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना, इसके अंदर कितने लोग इन्वॉल्व होंगे या इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका जो प्रॉब्लम है उसकी क्रिटिकलिटी क्या है। जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसके लिए आमतौर पर जो नंबर ऑफ़ पीपल इन्वॉल्व होते हैं ना ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर, वो ज़्यादा होते हैं, उसका टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम लेस क्रिटिकल है तो फिर आमतौर पर इसके लिए टाइम ड्यूरेशन भी कम होता है और इसके अंदर कम लोग इन्वॉल्व होते हैं। और ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर आमतौर पर एक्सपर्ट्स होते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स के पास ही आइडियाज़ होते हैं और वही किसी प्रॉब्लम का एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन दे सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग के प्रोसेस के अंदर, वो होता है कि जब आपके पास डाइवर्स आइडियाज़ आ जाते हैं, आप इन आइडियाज़ को कैटेगराइज करते हैं, उनको लिस्ट डाउन करते हैं और इनको रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो अननेसेसरी होते हैं या जो इररेलेवेंट होते हैं ना, उनको यहाँ पे आप डिस्कार्ड कर देते हैं। तो कैटेगराइज करते हैं, लिस्ट डाउन करते हैं और रिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो आपके पास ऑप्शंस आ चुके हैं, जो आइडियाज़ आपके पास आ चुके हैं, उनको आप एनालाइज करते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को जांचते हैं। ठीक है, जब आपको हर आइडिया के कॉन्सिक्वेंसेस का या उसके इफ़ेक्ट्स का पता चल जाता है तो फिर आप डिफरेंट ऑप्शंस को प्रायोरिटाइज करते हैं और जो टॉप मोस्ट आपका आइडिया होता है या कोई ऐसा ऑप्शन जो कि टॉप प्रायोरिटी का है, उसको आप सेलेक्ट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्शन प्लान बनाते हैं और एक्शन प्लान के अंदर आप अपने टाइम स्केल को भी डिफाइन करते हैं। एक्शन प्लान के अंदर क्या होता है कि किस इंडिविजुअल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, टारगेट डेट क्या होगा, टाइम क्या होगा। मतलब जो भी आपने बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन सेलेक्ट किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का आप एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक एक्शन प्लान बनाते हैं कि जो आपने बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन सेलेक्ट किया है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, टारगेट डेट क्या होगी।
जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग का, यहाँ पे आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं या कंट्रोल करते हैं या फॉलो अप देते हैं कि जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया था, जिसको आपने इम्प्लीमेंट करना था, क्या वो एग्जैक्टली वैसे इम्प्लीमेंट हो गया है या नहीं हो गया। तो यहाँ पे आप अपनी प्रोग्रेस को चेक करते रहते हैं। तो ये तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस था। अब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग की 3 टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, नेक्स्ट है अनस्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग और इसके बाद फिर है साइलेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग। सबसे पहले स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है। जैसे कि अपने नाम से ऑब्वियस है ना, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। स्ट्रक्चर को इस तरह फॉलो किया जाता है कि आपके पास ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो किसी एक राउंड टेबल के गिर्द लोग बैठ जाते हैं और आमतौर पर इस तरह की जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है ना, इसके अंदर एक फैसिलिटेटर होता है और एक रिकॉर्डर होता है जो कि हर एक के आइडिया को रिकॉर्ड करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हर इंडिविजुअल जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर इन्वॉल्व है, सबको इक्वल चांस मिलता है कि वो अपने आइडिया को प्रेजेंट करे। यहाँ पे टर्न सिस्टम होता है कि हर इंडिविजुअल अपनी टर्न पे अपने एक आइडिया को प्रेजेंट करता है, फिर नेक्स्ट इंडिविजुअल की बारी आती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इंडिविजुअल की बारी आती है। इसी तरह हर एक इंडिविजुअल को इक्वल चांस दिया जाता है कि वो अपने आइडिया को प्रेजेंट करे, लेकिन एक टर्न के अंदर हर इंडिविजुअल सिर्फ एक आइडिया को प्रेजेंट कर सकता है। जब वो अपने आइडिया को प्रेजेंट कर लेता है तो जो नेक्स्ट इंडिविजुअल होता है ना, उसको टाइम दिया जाता है, वो अपने आइडिया को प्रेजेंट करता है। इसी तरह टर्न बाय टर्न बार बार जो है ना, जितने भी लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं सब अपने अपने आइडिया को प्रेजेंट करते हैं। अब इसका एडवांटेज ये है कि हर एक इंडिविजुअल को ना इक्वल चांस मिलता है कि वो अपने आइडिया को प्रेजेंट कर सके, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि चूंकि हर एक इंडिविजुअल को एक ही टर्न के अंदर सिर्फ एक आइडिया प्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है ना, अब इसमें यह चांस है कि किसी एक इंडिविजुअल के पास बहुत सारे आइडियाज़ हों लेकिन उसको उसकी उतनी टर्न्स ही ना है। फॉर एग्जांपल आपने 4 to 5 टर्न्स के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग को ख़त्म कर दिया, तो किसी इंडिविजुअल के पास 8 से 10 आइडियाज़ थे, तो उसकी बारी नहीं आई कि उसने सब आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सके। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा एक इसका डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है, चूँकि आप हर एक इंडिविजुअल को टर्न बाय टर्न टाइम देते हैं, तो कोई ऐसा भी इंडिविजुअल हो सकता है जिसके पास कोई 1-2 आइडिया हो, उसके बाद उसके पास कोई आइडिया ही ना हो, तो यहाँ पे आप उसको खामखा पास ऑन करेंगे कि वो अपनी टाइम के ऊपर कुछ डिस्कशन करे, कुछ आइडिया दे, बल्कि उसके पास तो कोई आइडिया है ही नहीं, तो इसीलिए आप नेक्स्ट इंडिविजुअल की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। जो नेक्स्ट टाइप है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग की, वो है अनस्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब जैसे कि नाम से ऑब्वियस है ना, ये किसी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता। यहाँ पे क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर इन्वॉल्व है, हर एक इंडिविजुअल के पास चांस है कि वो जब कभी चाहे अपने आइडिया को प्रेजेंट कर सकता है। यहाँ पे कोई टर्न सिस्टम नहीं होता, कोई टर्न की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, बल्कि हर एक इंडिविजुअल अपने आइडिया को प्रेजेंट कर सकता है। उसके पास जितने भी आइडियाज़ हैं वो सब के सब आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पे किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जाता। इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट तो ये है ना कि किसी एक इंडिविजुअल के पास अगर नंबर ऑफ आइडियाज़ है तो वो अपने सब आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज ये भी है, चूँकि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता ना ही कोई टर्न सिस्टम होता है, तो यहाँ पे ये चांस होता है कि कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक मेंबर ही उस सेशन को टेक ओवर कर ले, वही बार बार अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करता रहे और दूसरे इंडिविजुअल्स को टाइम ही ना मिल पाए। इससे इस चीज़ का चांस होता है कि आपके पास कोई एक बेस्ट आइडिया जो है ना वो मिस हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक इंडिविजुअल को टाइम ही ना मिले या उसको कम टाइम मिले, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर तो होता नहीं, बल्कि जिसका जब दिल चाहता है ना वो टेक ओवर कर लेता है सेशन को, वो वहाँ पे अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करता रहता है। तो इसमें चांस होता है कि किसी भी इंडिविजुअल का कोई एक ऐसा आइडिया मिस हो जाए जो कि बेस्ट पॉसिबल आइडिया हो। अब जो नेक्स्ट टाइप है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग की, वो है साइलेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब साइलेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे कि अपने नाम से ऑब्वियस है ना, यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं की जाती, बल्कि हर एक इंडिविजुअल पेपर के ऊपर अपने आइडिया को लिख लेता है और उसके बाद उन आइडियाज़ को कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, प्रायोरिटाइज किया जाता है और उसके ऊपर फिर एक्शन प्लान बनाया जाता है। मतलब यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होती। स्ट्रक्चर के अंदर भी डिस्कशन होती है, अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर भी डिस्कशन होती है, जबकि साइलेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर पेपर के ऊपर आइडियाज़ लिखे जाते हैं। हर इंडिविजुअल, हर मेंबर पेपर के ऊपर अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करता है और उसके बाद उनको कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और प्रायोरिटाइज किया जाता है। अब इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है ना कि आमतौर पर इससे जो आइडियाज़ है ना वो कम रिसीव होते हैं, चूँकि यहाँ पर लिखना होता है और लिखने में आम तौर पर कुछ लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, वो बोलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अगर वो अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं
और कोई इसको रिकॉर्ड कर रहा है तो वो इसको अच्छा समझते हैं। लेकिन अगर वो लिखने बैठेंगे ना तो आम तौर पर जो लिखने की हैबिट होती है ना वो लोगों में कम होती है, जिसकी वजह से इस चीज़ के चांस होते हैं कि अगर उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं तो उसमें वो बहुत कम आइडिया को प्रेजेंट करें। इसके अलावा इसका एक दूसरा ड्रॉबैक ये होता है कि आमतौर पर जो डिस्कशन होती है ना तो डिस्कशन में आइडियाज़ से आइडियाज़ निकलते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक इंडिविजुअल ने कोई आइडिया प्रेजेंट किया, उससे किसी के और माइंड में कोई ऐसा आइडिया क्लिक हुआ तो उसने उस एंगल पे भी सोचना शुरू किया। तो जब हम डिस्कशन करते हैं ना तो उसमें आइडियाज़ से आइडियाज़ निकलते हैं। तो चूंकि ये साइलेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग है, यहाँ पे सिर्फ इन राइटिंग आइडियाज़ होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो आइडिया से आइडिया निकालना होता है ना वो यहाँ पे नहीं होता है। ये थर्ड टाइप है ब्रेनस्टॉर्मिंग की। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर टाइप को चूज़ करें, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम की क्रिटिकलिटी क्या है। तो हो सकता है कि आप दो तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक्स को यूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल पहले आप साइलेंट को यूज़ कर लें, साइलेंट के अंदर आप लोगों के आइडियाज़ को कलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर डिस्कशन कर लें।